Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। तो आज है 13th ऑफ जून एंड आज हम कवर करेंगे 13th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is Tezpur lychee, which was recently exported to Dubai, belongs to which Indian state? तेजपुर लीची कौन से स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है और न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि ये दुबई हाल ही में एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये असम स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिसेंटली अपेडा मीन्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने फैसिलिटेट किया द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ तेजपुर लीची फ्रॉम असम टू दुबई। एंड तेजपुर लीची वन ऑफ द असम्स मोस्ट रिनाउंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, जो कि अपने एक्सेप्शनल स्वीटनेस के लिए जाना जाता है। इसका ब्राइट रेड कलर होता है, डिस्टिंक्टिव एरोमा है एंड ईटिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। तो बिहार में इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो कराई जाती हैं लाइक बिलाटी, इलायची, पियाजी एंड शाही। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया था 2013 में, जिससे कि आइडेंटिटी और मार्केट वैल्यू इस प्रोडक्ट की दोनों ही इन्हांस हो गई। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। तेजपुर लीची कौन से स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है? असम का। और कौन सी कंट्री को हमने ये भेजा है? तो हाल ही में हमने इसको दुबई ट्रांसफ़र किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, नाउ हियर इफ़ यू टॉक अबाउट अपेडा, तो 1986 में इंडिया के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना और प्रमोट करना, एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एंड अगर हम जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की बात करें ना, तो जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को उसकी खास जियोग्राफिकल रीजन से जोड़ता है। दार्जिलिंग टी वन ऑफ द फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट में से है। एंड जब भी कभी आप किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली काफ़ी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द राहवीर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? राहवीर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आया है राहवीर स्कीम? क्योंकि हाल ही में रैपिडो ने पार्टनरशिप कर ली है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ में राहवीर स्कीम को प्रमोट करने के लिए, जिसमें सिटीजन्स को इनकरेज किया जाता है कि वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प करें ड्यूरिंग द क्रिटिकल गोल्डन आवर। गोल्डन आवर हम किसको कहते हैं? एक्सीडेंट के बाद का जो पहला घंटा होता है, पहला 1 घंटा, इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और इसके अंदर भी जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होते हैं उस पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको गोल्डन आवर कहते हैं। एंड एज पार्ट ऑफ द कैंपेन 4 लाख रैपिडो कैपिटन्स से भी ज़्यादा लोगों ने रोड सेफ्टी प्लेज लिया। इसी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने अब तक इससे पहले कभी ऐसा कोई प्लेज नहीं लिया था। ठीक है, तो राहवीर स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या था? जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो इम्प्रूव करना और लोगों की जानें बचाना, रोड सेफ्टी अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करना इंडिया के अंदर। ओके, हमारे मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए? ये है मिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, और अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो रोड्स और ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ को मैनेज करते हैं। एंड इस मिनिस्ट्री ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करके नेशनल हाईवेज को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया है। ओके, गोल्डन आवर की पहली ही बात कर चुके हैं हम। गोल्डन आवर को इमरजेंसी मेडिसिन भी कहते हैं। ये जो गोल्डन आवर होता है ये पहला 1 घंटा होता है जब एक्सीडेंट होता है, क्योंकि इसमें लाइफ बचाना बहुत ही क्रिटिकल होता है। एंड रोड एक्सीडेंट्स और हार्ट अटैक्स में जल्दी मेडिकल इंटरवेंशन से मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। तो गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पहली बार इमरजेंसी ट्रॉमा केयर में पॉपुलर हुआ था। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि इसी के साथ हमारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1955 में पहली बार पब्लिश हुआ था। इसमें बेसिकली अनयूजुअल और एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रीम इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो राहवीर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑल्सो याद रखिएगा किसके साथ इन्होंने ये पार्टनरशिप की है, तो रैपिडो के साथ। ओके, इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्कीम्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the scheme launched by the government to provide cashless treatment to the road accident victims? इस स्कीम का नाम क्या था? पीएम राहत स्कीम। The production linked incentive scheme for food processing industry is implemented by which ministry? ये implement होती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से। Which ministry is the nodal ministry for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? इसको implement करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
What is the name of the flagship initiative approved by the Union Cabinet to strengthen India's export competitiveness? इसको मजबूत करने के लिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यात्रा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट? ये लॉन्च किया था पुडुचेरी ने. Which state or the union territory approved the Chief Minister Skill Development Scheme to support artisans of Khadi handloom cottage industries in February 2026? This is Delhi. What is the primary objective of PM E-Drive scheme? तो इसका primary objective क्या था? Primary objective is to accelerate the adoption of electric vehicles and build the EV ecosystem. ठीक है? Moving to next question now. The world's tallest underwater human stack was created in which state or the union territory? ये दुनिया का सबसे ऊंचा अंडरवाटर ह्यूमन स्टैक है. आपको बताना है ये कहाँ पर क्रिएट किया गया है. द आंसर इज ए ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो हाल ही में यहाँ पर भी एक हमारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है जहाँ पर हमने दुनिया का टॉलेस्ट अंडरवाटर ह्यूमन स्टैक इस्टेब्लिश किया है हमारे स्वराज द्वीप पर. एंड ये रिकॉर्ड अभी रिसेंटली अचीव हुआ जब टीम ऑफ डाइवर्स फॉर्म्ड एन अंडरवाटर ह्यूमन टावर मेजरिंग 22.3 मीटर्स. ओके, तो ये जो फीट था ना, इसमें एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, बायंसी कंट्रोल और टीम वर्क की ज़रूरत थी अमंग द डाइवर्स. एंड ऐसा ह्यूमन पिरामिड बिल्ड और मेंटेन करना अंडर वाटर इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग अगर इसको आप लैंड के साथ कंपेयर करें तो, क्योंकि ओशन में वाटर करेंट्स होते हैं एंड बायंसी के भी इफेक्ट्स होते हैं. इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है. एंड दिस अचीवमेंट हैज़ ब्रॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू आवर स्वराज द्वीप. ओके, इसके अलावा रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर नए हमारे कमांडर इन चीफ अपॉइंट हो चुके हैं. और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वाइस एडमिरल मिस्टर विनीत मैकार्थी. ठीक है, डू रिमेंबर ये हमारे 20th नंबर के कमांडर इन चीफ हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए. ओके, तो ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको. इसके अलावा ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना स्वराज द्वीप की, याद रखिएगा पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था हैवेलॉक आइलैंड, लेकिन बाद में जाके इसका नाम जो है वो चेंज किया गया और इसका नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए 2018 में नाम चेंज किया गया स्वराज द्वीप. ओके, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा. टॉकिंग अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये आइलैंड इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है. इस आइलैंड्स में कई इंडिजिनस ट्राइब्स मिलेंगे आपको, लाइक सेंटिनलीज यहाँ पर रहते हैं. और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम पीछे बात कर चुके हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये 114th एडिशन था इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का. रिसेंटली ये कंडक्ट हुआ है स्विट्जरलैंड में. डी ऑप्शन करेक्ट है. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट शोभा करंदलाजे ने हाल ही में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया इस कॉन्फ्रेंस में इन जनेवा स्विट्जरलैंड. इंडिया ने अपने कमिटमेंट को यहाँ पर हाईलाइट किया टू इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इक्वालिटी, सोशल डायलॉग एंड वर्कर्स वेलफेयर. एंड 114th जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस था ये स्विट्जरलैंड के जनेवा में ऑर्गेनाइज हुआ इसी के साथ. ओके, ऑल्सो डू रिमेंबर कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है. और किन किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? जेनेवा में लोकेटेड हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया था. एंड इसमें तीनों ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, यानी कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट. ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड. इसी के साथ चलिए हम थोड़े से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल बिग कैट समिट 2026? इसके लिए होस्ट कंट्री है इंडिया. What is the theme of Global Business Research Conference 2026? इसके लिए थीम है Managing Business Amidst Worldwide Turbulence. Where was the 12th Sustainable Mountain Development Summit held in India? ये कहाँ पर हुआ? इंडिया में, देहरादून में. Which State Public Service Commission hosted the 2025 National Conference of State Public Service Commission? This is तेलंगाना. ब्रिज समिट 2025 जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट है, was held in which city? It was organized in Abu Dhabi. Which city is the venue of 7th India International Seaweed Expo and Summit 2026? This is Kochi. Which city is the venue of Bharat International Rice Conference 2025? Answer है नई दिल्ली. Coming to fifth question. What is the name of the operation launched by Gujarat Police to trace missing persons and reunite them with their families? तो रिसेंटली गुजरात पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका पर्पस था कि जो लोग भी खो जाते हैं ना, उनको उनकी फैमिलीज के साथ रीयूनाइट करवाना. तो इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन मिलाप. डी ऑप्शन करेक्ट है.
तो एक महीने का ये स्टेट वाइड ड्राइव था जिसमें कि मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया गया एंड उनको उनकी फैमिलीज के साथ मिलाया गया। इस ऑपरेशन को 7 मई 2026 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फोकस था कि जो भी मिसिंग पर्सन्स केसेस हैं उनको रिव्यू और इन्वेस्टिगेट करना। और इस कैंपेन में पुलिस ने सक्सेसफुल तरीके से 1470 मिसिंग पर्सन्स को यहाँ पर ट्रेस किया, इंक्लूडिंग वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रेन। इस इनिशिएटिव में रिलाई किया गया टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर, मोबाइल फ़ोन एनालिसिस, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें याद रखिएगा। गुजरात पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये ऑपरेशन मिलाप, और किस लिए, किस पर्पज़ के लिए, तो मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस करने के लिए एंड उनको रीयूनाइट करने के लिए विद देयर फैमिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसी तरह से पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो सिक्किम स्टेट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन हिम सेतु। अलग अलग जो ऑपरेशन होते हैं ना, याद रखा करिए कौन लॉन्च कर रहा है और किस पर्पस के लिए लॉन्च कर रहा है। इसलिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन हिम सेतु क्योंकि सिक्किम में लैंडस्लाइड्स आए थे जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन हिम सेतु। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सृष्टि किरण हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 13 टेनिस प्लेयर बिलोंग्स टू विच सिटी। तो रिसेंटली ये बन गई हैं दुनिया की नंबर 1 अंडर 13 टेनिस प्लेयर एंड ये बिलोंग करती हैं, ए ऑप्शन, बेंगलुरु सिटी को। तो शी अचीव दिस फीट आफ्टर विनिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ITF जूनियर टाइटल्स एंड ये रनर अप साबित हुई थी ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में। तो इसी के साथ ये अपनी कैरियर की ITF जूनियर रैंकिंग ऑफ नंबर 357 जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर पहुँच गई है। करेंटली शी इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट रैंक्ड अंडर 13 प्लेयर इन द वर्ल्ड। ओके, तो सृष्टि किरण न्यूज़ में क्यों आई? बिकॉज रिसेंटली शी बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 13 टेनिस प्लेयर एंड शी बिलोंग्स टू बेंगलुरु सिटी। ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, टॉकिंग अबाउट ITF मीन्स इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ये 1913 में स्टैब्लिश हुआ था और टेनिस के ग्लोबल गवर्नेंस का काम करता है ये। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स ने यंग प्लेयर्स को रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। ITF के अंडर जूनियर कैटेगरीज होती हैं, लाइक अंडर 12 हो गया, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वॉज ए ऑप्शन, बेंगलुरु। चलिए हम थोड़े स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस वोक्स हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से एंड ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी वन विच मेडल एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025। यहाँ पर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वन विच मेडल इन द वुमेन्स 48 kgs कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैंपियंस इन नॉर्वे। यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2028। तो 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होंगे इंडिया में। विच इंडियन प्लेयर्स वन गोल्ड मेडल इन मेंस डबल्स 5.0 कैटेगरी एट द US ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2026। दिस इज अर्जुन सिंह एंड आदित्य सिंह। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स 2026। इस साल एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है जापान। विच क्रिकेट टीम वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025-26। रणजी ट्रॉफी टाइटल के लिए विनर थे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। एनुअली हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेट करते हैं 11 जून को। किस लिए? प्ले की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए कि किस तरह से खेल इफेक्ट करता है बच्चों के ग्रोथ को, लर्निंग को और उनके वेलबींग को। इस साल की हमारी थीम थी प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, एंड ये दिन एम्फेसाइज करता है एक्सेसिबल और सेफ प्ले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि किस तरह से एसेंशियल है फॉर हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्डहुड। तो इट रिकग्नाइजेस द रोल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड रिक्रिएशन इन सपोर्टिंग चिल्ड्रंस कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 11 जून को। इस साल की थीम थी प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। ओके, coming to 8th question, which city has become the first in India to be integrated under the Easy Connect flight model? One of the important question from today's session. कौन सी सिटी रिसेंटली फर्स्ट सिटी बन गई इंडिया की जिसको इंटीग्रेट कराया गया है अंडर द इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल? दिस इज द सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी रिसेंटली इंडिया की पहली सिटी बनी जिसको इंटीग्रेट किया गया अंडर द इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल एंड ये अनाउंसमेंट रिसेंटली की है हमारे मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने। क्या होगा इस मॉडल में? जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स है ना, दे कैन कंप्लीट इमाइग्रेशन एंड बैगेज फॉर्मेलिटीज बिफोर रीचिंग दिल्ली एयरपोर्ट, जिससे कि स्मूदर ऑनवर्ड इंटरनेशनल ट्रेवल उनका इनेबल हो सकेगा। ये इनिशिएटिव पार्ट है इंडिया के हब एंड स्पोक एविएशन स्ट्रैटेजी का, जिसका पर्पज है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना बिटवीन द स्मॉलर सिटीज
एंड ग्लोबल डेस्टिनेशन। तो इजी कनेक्ट मॉडल जो है उससे क्या होगा, जो ट्रांजिट हैजल्स हैं वो रिड्यूस होंगे एंड पैसेंजर की कन्वीनियंस इससे काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। तो फर्स्ट सिटी इंडिया की जिसको इंटीग्रेट कराया गया अंडर द इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल ये है डी ऑप्शन वाराणसी। ओके, इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल में क्या होता है, इजी कनेक्ट मॉडल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए प्री क्लियरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड इसका मकसद क्या है, ट्रांजिट टाइम को कम करना और ट्रैवलर कन्वीनियंस को बढ़ाना। इंडिया की हब एंड स्पोक एविएशन स्ट्रेटेजी में ये मॉडल छोटे शहरों को जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन वाराणसी। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स भी न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, ये ग्रिड फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है हमारे होम मिनिस्टर, अमित शाह। आईएनएस माहे रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शिप्स इन द इंडियन नेवी, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, तो ये माहे क्लास की शिप है। हु इज द ओनली स्टेट दैट करेंटली हैज एक्टिव बॉर्डर विंग होम गार्ड्स, ये इकलौता हमारा स्टेट है राजस्थान। द नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर इज कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। लंबाडा कम्युनिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स, ये कम्युनिटी आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलेगी। Which ministry launched the Bharat Tex 2026 event application? The answer is Textile Ministry. Which state is home to India's largest green ammonia project being set up by ACME Group and Japan's IHI Corporation? इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हो रहा है? द आंसर इज ओडिशा। ओके, कमिंग टू नाइन्थ क्वेश्चन नाउ। Mindana own island recently seen in the news due to an earthquake is located in which country? ये आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक ने हिट किया है। आपको बताना है किस कंट्री का हिस्सा है ये, सो इट लाइज इन फिलीपींस कंट्री। तो रिसेंटली पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक ऑफ मिंडानो आइलैंड्स इन द फिलीपींस, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का। फर्स्ट सबसे बड़ा आइलैंड फिलीपींस का कौन सा है, इट इज द ल्यूजन आइलैंड और ये लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ फिलीपीन आर्किपेलागो में। पॉपुलरली इसको हम फूड बास्केट ऑफ द फिलीपींस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एंड फिलीपींस एक आइलैंड नेशन है दैट लाइज इन साउथ ईस्टर्न एशिया एंड इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये मिंडाना ओन आइलैंड कहाँ पर है, इट लाइज इन फिलीपींस। न्यूज में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया है। ठीक है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम किस स्केल का यूज करते हैं, इट इज नेम्ड एज रिचर स्केल, राइट। एंड सीस्मोग्राफ भी एक डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से हम क्या मेज़र करते हैं, इसकी हेल्प से ये मेज़र होता है कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अर्थक्वेक को बेसिकली डिटेक्ट किया जाता है इससे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज फिलीपींस। Coming to last question, the report Solar PV Potential of India Floating Solar was released by which organization? Recently ये रिपोर्ट किसने दी है? The correct answer is C option, Ministry of New and Renewable Energy. इन्होंने ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की है और ये फर्स्ट नेशनल असेसमेंट था फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पोटेंशियल का। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने और इसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप अबाउट 102 गीगावाट पावर ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी ऑन रिजर्वॉयर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। इंडिया की जो करंट में अगर हम देखेंगे तो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी कितनी है, तो 158 गीगावाट इंक्लूडिंग अराउंड 600 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं ये हाईएस्ट फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल रखते हैं ड्यू टू देयर लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। फाइन, तो इस रिपोर्ट में फर्दर बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने, और यहाँ पर इसको रिलीज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ओके, सोलर एनर्जी दुनिया का सबसे अबेंडेंट एनर्जी सोर्स है क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर लाइट कितनी अवेलेबल है। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होती हैं ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और फ्लोटिंग सोलर पावर की बात करेंगे तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स पानी के ऊपर इंस्टॉल होते हैं जिससे कि लैंड यूसेज कम होता है। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स एवोपरेशन रेट को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और अगर हम बात करें कंट्रीज़ की तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना चुका है। ठीक है, रिजर्वॉयर्स एंड लेक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो रिजर्वॉयर्स आर्टिफिशियली बनाए गए वाटर बॉडीज होते हैं फॉर वाटर स्टोरेज एंड लेक्स नेचुरल तरीके से बनते हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दाल लेक जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है ये एक फेमस टूरिस्ट लेक है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में एक और करंट अफेयर्स हमने पिछले दिनों देखा था। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन चुका है पूरे वर्ल्ड का और इसी के साथ हमने यूएसए को सरपास किया। ठीक है, फर्स्ट पर कौन सी कंट्री आती है इस मामले में, दिस इज द कंट्री चाइना। ओके, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना उसको रिवाइज करते रहा करिए, इसीलिए हम यहाँ पर रिवीजन भी करवाते रहते हैं आपको। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं।
According to the Civil Registration System report, which state recorded the lowest sex ratio at birth in 2023? सबसे कम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहाँ से साबित हुआ? झारखंड से. Which organization, लेकिन याद रखिएगा ये 2023 की रिपोर्ट है, ओके. Which organization released the Global Economic Prospects Report 2026? The answer is World Bank. World Cities Report 2026 was released by which organization? The answer is United Nation Habitat. यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है. वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है. Which city in India has been ranked the world's fastest growing major city through 2035 according to Savills Growth Hubs Index? This is Bangalore. The Neglected Displacement Crisis Report 2025 is published by which organization? This is Norwegian Refugee Council. What is the rank of India in the Global Innovation Index 2025? It is 38. Which Indian institution retained its position as the country's top-ranked university in the 2026 QS Asia ranking? ये इंडियन इंस्टीट्यूट था IIT दिल्ली. याद रखिएगा IIT दिल्ली ने लास्ट ईयर 2025 में अनाउंस किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाल रहे हैं? अबू धाबी में, ठीक है. एंड इनके पहले IIT मद्रास ने अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है? तो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में, ठीक है. और सिमिलरली लिवरपूल यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि वो अपना पहला इंडिया के अंदर कैंपस कहाँ पर डालेंगे? बेंगलुरु शहर में, ठीक है. तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको इसी तरह से रिवाइज करते रहना है. तो फिलहाल हम 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट कर चुके हैं. चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू इंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज? प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में. सैपलिंग डायलॉग 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सैपलिंग डायलॉग का इनॉग्रेशन हुआ अहमदाबाद में. रिसेंटली 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हैज बीन अप्रूव्ड एंड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? दिस इज सीतापुर. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026? दिस इज इंदौर. द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑल वुमेन सिंगापेन स्पेशल फोर्स? ये लॉन्च किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो 8th ऑफ जून. और डू रिमेंबर कि 8th ऑफ जून को हम वर्ल्ड ओशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं. द रिपोर्ट इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. अटल आसरा योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज गोवा. तेजस MK1A is developed by which organization? ये डेवलप करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. And the last question is Shiviluch volcano that was recently seen in the news is located in which country? It lies in Russia. Recently erupt हुआ था, इस वजह से न्यूज़ में आया था, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के क्वेश्चंस हो गए. इफ़ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दीज क्वेश्चंस तो प्लीज़ रेफर आवर प्रीवियस लेक्चर, ओके. तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. लास्ट में मुझे आपसे बस एक चीज़ और पूछनी थी. बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, प्योर इंग्लिश, ठीक है. और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं. और इसके अलावा एक बीच की कैटेगरी होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश. तो फिलहाल हमारे चैनल पर आपको ये वाली लैंग्वेज मिलती है. इंग्लिश मीन्स हम हिंदी और इंग्लिश हल्का हल्का मिक्स करके पढ़ाते हैं. मीन्स ऐसे इंग्लिश के टफ वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं हम. जो भी बेसिक आपके आम बोलचाल भाषा के वर्ड्स हैं इंग्लिश में, बस उतना ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर. लेकिन आप यहाँ पर एक छोटा सा वोट करिएगा मेरे लिए कि क्या आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या फिर प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं. तो प्लीज़ आप में से जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, आप सब लोग एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि हम लोग यहाँ पर बेस्ट डिसीजन ले सकें कि किस लैंग्वेज में हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है. एनीवेज दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पर इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती है, ठीक है. तो फ्रेंड्स विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन और कल हम मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.